हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एनिग्मा। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एंड आई होप दैट ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ एंड जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब आपको मिले। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल टाइप का वीडियो है। मैं सोच रही थी कि किस टाइप का वीडियो मेरे को नेक्स्ट बनाना चाहिए। एंड मेरे को लगा कि न्यू ईयर में सब लोग हेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड अपने लिए चीज़ें मांगते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो क्यों ना ऐसा कोई वीडियो बनाया जाए जो आपसे ही पूरा लिंक्ड है, मतलब कि आपका कौन सी ऐसी चीज है आपकी लाइफ में, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपका एनर्जी सोर्स है, जो आपका पावर हाउस है, जिनसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अपनी लाइफ में। तो ये सबके लिए, सब असेंडेंट्स के लिए इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूडेड है। एंड हम शुरुआत करेंगे एरीज असेंडेंट से। एंड तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, या अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी या वो एक्टिविटीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्लीशन फील होगी एनर्जी की। मतलब आपको लगेगा कि आपको अंदर से ही स्ट्रेंथ नहीं आ रही है टू डील विद लाइफ, टू डील विद एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो ये सोर्स जो है, ये स्ट्रेंथ का कहाँ से आता है? तो ये असेंडेंट से ही आता है, जो आपका लग्न होता है। बिकॉज जो फर्स्ट हाउस है हमारे कुंडली का, वो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी चीज़ें वो हमसे जुड़ी हुई होती हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, सब चीज़ें हम लग्न से देखते हैं। तो लग्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे जिन लोगों का लग्न बहुत स्ट्रांग होता है, जिनका सपोज जैसे लग्न लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड, या वो अपने फ्रेंडली साइन में बैठा है, या बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, बेनिफिक प्लैनेट्स लाइक जुपिटर आर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द असेंडेंट, या लग्न वर्गोत्तमा हो गया आपका, जैसे सेम साइन है D9 चार्ट में भी असेंडेंट में, जो आपके D1 चार्ट में, तो लग्न वर्गोत्तमा हो गया। तो ये सब पोजिशन से आपके सेल्फ को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। बट सपोज आपकी लाइफ में कोई ऐसी दशा आती है या कोई ऐसा टाइम पीरियड आ गया जहाँ पे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि आप इतने हेल्पलेस और इतने लॉस्ट हैं कि आप डील ही नहीं कर पा रहे डे टू डे लाइफ की चीजों से। इसका मतलब कहीं ना कहीं लग्न में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे हम वो स्ट्रेंथ लाएं अपने अंदर, एंड कौन सी ऐसी चीजें जो हमें करनी चाहिए जिनसे हमें ये स्ट्रेंथ मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वी विल स्टार्ट विथ एरीज असेंडेंट, जो कि मेष लग्न होता है। तो अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर साइन लिखा है, इसका मतलब आप मेष लग्न है। तो मेष लग्न वालों के लिए उनकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? तो हम जानते हैं मेष इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह रूल करता है साइन को। एंड बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एनर्जेटिक टाइप का साइन है। इसका मतलब मेष लग्न वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अपनी लाइफ में, थ्रू आउट देयर लाइफ। कभी फिजिकल एक्टिविटी कुड बी लाइक एनी काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, इट कुड बी एनीथिंग टू डू विद जिमिंग, इट कुड बी एनीथिंग टू डू विद जॉगिंग। तो जिसमें आपकी बहुत एनर्जी एक्सर्ट हो रही, तो उस टाइप की एक्टिविटीज करने से आप देखेंगे जो मेष लग्न, अगर आप एरीज असेंडेंट है, आपको बहुत ज्यादा एक सुकून फील होगा। आपको फील होगा कि हाँ, आप एलिमेंट में अपने, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर थिंग्स, एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन लाइफ, एंड आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एंड जो एरीज का साइन है वो मूवमेंट को भी दिखाता है, बिकॉज वो चर राशि है, तो इट इज अ मूवेबल साइन। तो कोई भी ऐसी चीज जो यात्राओं से जुड़ी हुई होती है, जिसमें बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, तो नेचुरली भी हो सकता है उनको बहुत इंटरेस्ट आता हो टुवर्ड्स ट्रैवलिंग, टुवर्ड्स मूवमेंट। बट उनको ये करनी भी चाहिए। तो हमेशा उनको ऐसे एक जगह कहीं पे बैठे नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो पूरा दिन डेस्क पे बैठे रहते हैं, या घर में भी पूरा दिन बेड पे बैठे रहेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए उनको। एंड दे शुड ऑलवेज बी वेरी एक्टिव। तो अगर वो घर में भी है, वो कोशिश करिए कि दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। एंड जो एरीज साइन है वो पहला साइन है, तो इसका मतलब वो कोई शुरुआत दिखाता है, किसी भी चीज का बिगनिंग है, इनिशिएशन है। इनिशिएशन है एंड एक्सपेरिमेंटेशन भी है, बिकॉज इसमें नई नई चीजें बार बार होती रहती हैं। तो ऐसी स्टैग्नेटेड एनर्जी नहीं है साइन की। तो इसलिए आपको प्लैनेट्स को समझने से पहले राशियों को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आप 12 राशियों को समझ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि प्लैनेट्स भी कैसे ऑपरेट करेंगे जब वो इन राशियों में प्लेस्ड होंगे। तो जैसे मैंने बोला, एक स्टैग्नेटेड एनर्जी नहीं है, एक बहुत ही फ्री फ्लोइंग और बहुत एक्टिव किस्म की एनर्जी है। दैट इज वाई दे शुड ऑलवेज एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। तो जितना वो एडवेंचरस बनेंगे, जितना वो थ्रिल लेके आएंगे अपनी लाइफ में, या जितनी वो नई नई टाइप की एक्टिविटीज करेंगे,
जितनी वैरायटी होगी उनकी लाइफ में चीज़ों को लेके, उतना ही उनको ज़्यादा एनर्जी फील होगी, उतना ही उनको लगेगा कि हाँ, हमें हमें अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और हम लाइफ में कोई भी चीज़ को टैकल कर पा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो डाइवर्सिटी लेके आए अपनी लाइफ में, नई नई तरह की चीज़ें वो ट्राई करें, हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज करते रहें जो उनको मतलब जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो साइड में भी वो कर रहे हैं जिसमें उनका एनर्जी सोर्सेस डाइवर्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसा नहीं है कि उनकी एनर्जी पूरी एक ही काम में जा रही है। तो अगर वो सपोज आप एक नॉर्मल जॉब भी करते हो, उसके साथ अगर आप कोई साइड हसल करें या कोई ऐसी चीज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको बहुत क्यूरियोसिटी आती है, तो उस टाइप की चीजें करना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बेसिकली इसका एम मतलब इन वन लाइन यही है, बिकॉज एरीज साइन ऐसा है जिसको खाली बैठना पसंद नहीं है। एंड सन भी हम जानते हैं इस राशि में एग्जॉल्टेड होता है। एंड सन इज ऑल्सो वेरी हॉट प्लैनेट, बहुत एनर्जेटिक काइंड ऑफ प्लैनेट है। तो इसलिए आपको हमेशा यू हैव टू बी ऑन द गो। आपको कोई भी चीज अपनी लाइफ में कर सकते हैं, बट आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट मेरे लिए क्या लाइफ में आएगा, मेरे नेक्स्ट गोल्स क्या हैं, मेरे नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं। तो बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड या गोल ड्रिवन आप लाइफ बनाएंगे तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन दैट। बट अगर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि ठीक है, मैं कभी भी कोई चीज कर लूंगा, एंड डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, आपको पता नहीं कि आगे के आपके 5 साल के गोल्स क्या है, कि कैसे आपने अचीव करना है उन चीजों को। पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, कैरियर रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं। तो आपको बहुत क्लैरिटी होना उसमें जरूरी है, बिकॉज सन भी आप जैसे जानते हैं बहुत ही जब एरीज में सन होता है तो वो बहुत डिसिप्लिन लेके आता है आपकी लाइफ में, ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे। एंड एरीज का साइन ही ऐसा है जिसको अच्छा करने के लिए आपको लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा कैजुअल होंगे, अगर आप बहुत ज्यादा एक या मून टाइप का आपका बिहेवियर रहेगा, कि मून का जैसे बिहेवियर होता है कभी भी कुछ भी कर लिया, तो फिर एरीज का जो एक एनर्जी है उसका उसको एक फोकस और डायरेक्शन नहीं मिलता। तो एरीज के साइन को अच्छा करने के लिए ही ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा एक फोकस, एक डायरेक्शन लेके आइए अपनी लाइफ में। तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ ज्यादा सुधर रही है, ज्यादा बेटर हो रही है। तो ये चीजें हैं जो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड टू कीप योर एनर्जी एक्टिवेटेड, टू कीप योर बॉडी एक्टिवेटेड। एंड आप देखेंगे कि जब आप ये एक्टिविटीज करने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरे चार्ट में एनर्जी आपकी जो है वो हर हाउस में एनर्जी मिल रही है। बिकॉज हर हाउस का भी सोर्स कहीं ना कहीं असेंडेंट से कनेक्टेड होता है। तो जिन चार्ट्स में असेंडेंट वीक होता है तो बाकी हो सकता है प्लैनेट जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड हो, बट दे विल नॉट शो इट्स ट्रू, दे विल नॉट शो द ट्रू रिजल्ट्स टिल दे आर नॉट अलाइनिंग विद द असेंडेंट। सो दिस वाज अबाउट एरीज असेंडेंट। हम अगले असेंडेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टॉरस असेंडेंट। तो टॉरस जैसे हम जानते हैं 2 नंबर राशि होती है जो वृषभ राशि होती है। तो अगर आपके असेंडेंट में 2 नंबर साइन प्रेजेंट है, तो क्या आपका एनर्जी सोर्स है, कौन सा आपका पावर हाउस है। तो टॉरस साइन हम जैसे जानते हैं हमारे खाने को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, रिसोर्सेज, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। एंड मून यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है, एंड कोई भी प्लैनेट यहाँ पे डिबिलिटेटेड नहीं होता। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एक इसमें मून और वीनस की एनर्जी मिक्स्ड है, बिकॉज साइन जो है वो वीनस का साइन है एंड मून यहाँ पे एग्जॉल्टेड होता है। तो इसका मतलब टॉरस वालों के लिए उनका जो एनर्जी सोर्स है कहीं ना कहीं उनके खाने से आता है। तो जिस टाइप का खाना खाओगे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बेकार खाना टाइप, मतलब जैसे बेकार खाना लाइक फास्ट फूड, बाहर का खाना, उस टाइप का आपने अगर चालू कर दिया खाना खाना, तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ भी है, मतलब बॉडी भी है, वो हर चीज इम्पैक्ट आपको करेगी। टॉरस असेंडेंट अगर आप हो सकता है कोई और असेंडेंट आप हो तो आप ये सब चीजें करें तो उतना इम्पैक्ट शायद ना डाले, बट बिकॉज यू आर अ टॉरस असेंडेंट तो ये चीजें आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालेंगी। तो अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, सात्विक टाइप का खाना खाएंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा अंदर से, आपको लगेगा ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर। एंड सिमिलरली अगर आप बेकार खाना खाएंगे तो कैसा आपको फील होगा। दूसरा टॉरस में आता है अबाउट फैमिली। तो फैमिली हो गए, आपके जो रिलेशंस हो गए दूसरे लोगों के साथ, वो टाइप की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब टॉरस वाले लोगों के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे मेंटेन वेरी गुड रिलेशंस विद देयर फैमिली मेंबर्स। एंड नॉट जस्ट फैमिली मेंबर्स, मतलब किसी भी टाइप का जो रिलेशन, जैसे रिलेटिव्स के साथ भी हो गया, फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो गया, उस टाइप की सोशलाइजिंग इनको करना बहुत अच्छा लगेगा। एंड इनको करना भी चाहिए बिकॉज दैट इज वॉट इज गिविंग देम स्ट्रेंथ। तो जितना वो अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा रखेंगे उतना ही उनको ज्यादा पॉजिटिव बेटर फील होगा लाइफ में, एंड उतना ही उनको सपोर्ट फील होगा।
सो दे विल फील कि उनको इवन रिसोर्सेज या कोई भी टाइप की मदद मिल रही है थ्रू देयर फैमिली, थ्रू देयर हेल्प। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द साइन ऑफ टॉरस। एंड टॉरस का जो साइन है वो पैसे को भी दिखाता है। तो तीसरा जो उसका एलिमेंट होता है फाइनेंस, वेल्थ होता है, बैंक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब टॉरस वाले लोगों के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना, एक स्टेबिलिटी होना लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे मैंने बोला कि जो एरीज साइन है वो बहुत एक मूवेबल साइन है, वो चर राशि है। बट टॉरस की जो राशि है वो एक स्थिरता है, उसमें एक स्टेबिलिटी है, वो एक फिक्स्ड साइन है। इसका मतलब इनको ज्यादा मूवमेंट और ट्रैवलिंग अगर इतना ज्यादा पसंद होगा भी नहीं, दे वुड लाइक एंड प्रेफर टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इनकी एक इनके माइंड में एक स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इनको लगेगा नहीं कि इनका माइंड स्टेबल नहीं होगा, तब तक इनको लगेगा लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा। तो वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेम गोज विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑल्सो। तो अगर आप एक टॉरस असेंडेंट हो और आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की हैबिट है, आपके पैसे नहीं बचते, पैसे नहीं जुड़ते, so it is going to impact the lagna, it is going to impact your body and everything connected with the first house. तो जितना ये लोग अपने पैसों को लेकर भी they are, if they are very wise about their finances, if they are very organized with respect to the kind of food they are eating and with how much they are socializing with their family, तो उतना ही उनकी लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड रहेगी। तो बेसिकली मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ बिकॉज टॉरस का साइन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लग्न को स्ट्रेंथ मिल रही है। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। एंड टॉरस का साइन जो है वो आपकी स्पीच को भी दिखाता है। तो जिस टाइप की आपकी बोली होती है, कैसे आप वर्ड्स यूज करते हैं, उन टाइप की चीज़ों को दिखाता है। तो सपोज इफ यू आर समबडी हु इज यूजिंग अ लॉट ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, आप पूरा टाइम क्रिटिक करते रहते हैं लोगों को, तो टॉरस साइन विल ऑटोमेटिकली बी डिप्लीटेड। एंड आपको फील होगा कि आपको खुद ही अंदर से अच्छा नहीं लगेगा आफ्टर डूइंग सच थिंग्स। तो जितना आप अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, जितना आप अपनी कम्युनिकेशन एंड तो थर्ड हाउस जो जेमिनाई साइन है वो भी कम्युनिकेशन को शो करता है। तो ये भी काफी लोगों को कई बार कंफ्यूजन होती है कि टॉरस भी कम्युनिकेशन है, स्पीच है, जेमिनाई भी है। बट एक डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन स्पीच है। जो थर्ड हाउस की कम्युनिकेशन होती है वो थोड़े एक पब्लिक लेवल के टाइप की कम्युनिकेशन होती है। वो उस टाइप की कम्युनिकेशन होती है जो आप जैसे जब डिबेट्स करते हैं या कोई ऐसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं जिसमें आपको बोलना पड़ता है, उस टाइप की कम्युनिकेशन को ज्यादा वो दिखाता है। बट टॉरस की जो कम्युनिकेशन है वो उस टाइप की कम्युनिकेशन है जो आप अपने फैमिली के साथ जैसा आप हर दिन बात करते हैं, नॉर्मल बात आप कैसे करते हैं, या आपकी आवाज की क्वालिटी कैसी होगी, कितनी अच्छी आवाज होगी, उन चीजों को भी टॉरस साइन दिखाता है। और जेमिनाई भी दिखा सकता है उन चीजों को। बट टॉरस इज मोर ऑफ लाइक अ पर्सनल वन टू वन कम्युनिकेशन जो आप ज्यादा करते हैं, वो टॉरस से हम देखते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अपने थ्रोट वाले एरिया का भी बहुत ध्यान रखें। अच्छी चीज़ें खाएं एंड ऐसी चीज़ें ना खाएं जो इनके थ्रोट को भी ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करती हैं। एंड दे शुड हैव थिंग्स जो विच आर हेल्पफुल फॉर द थ्रोट, बिकॉज ये वाला ही पार्ट जो है वो टॉरस के अंडर आता है। तो ये थी कुछ चीज़ें अबाउट द टॉरस साइन। एंड जो टॉरस असेंडेंट्स है उनको ये चीज़ें का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड दे विल सी इफ दे वर्क टूवर्ड्स these things, their life will automatically improve. They will feel more energetic from inside and they will feel like कि हाँ अब मतलब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है लाइफ में। अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द साइन ऑफ जेमिनाई। तो अगर आपका असेंडेंट जो है वो जेमिनाई का है तो आपका पावर हाउस और एनर्जी सोर्स क्या एग्जैक्टली है। जेमिनाई साइन जो है वो आपके हॉबीज को दिखाता है। जेमिनाई साइन जो है वो आपकी हॉबीज को दिखाता है, आपके इंटरेस्ट को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, राइटिंग को दिखाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बॉडी को एनर्जी एंड जो सोल को जो पावर हाउस है जो सोल का, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जितना इन लोगों की हॉबीज ज्यादा होंगी, अगर आप जेमिनाई असेंडेंट हैं, आपकी कम्युनिकेशन जो है जितनी लोगों के साथ ज्यादा होगी, आपके फ्रेंड्स ज्यादा होंगे। एंड ज्यादा सिर्फ होने का नहीं है अर्थ, बट अच्छे भी होने चाहिए, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो अगर आपके सपोज बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बट पूरा टाइम आप उनके साथ झगड़ते रहते हैं या आपके अच्छे रिलेशंस नहीं हैं उनके साथ, तो इसका मतलब जेमिनाई का जो क्वालिटी है, उसका जो साइन का एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है चार्ट में।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को, जो भी वो साइन रिप्रेजेंट करता है, उनको आप अच्छे से मेंटेन करें अपनी लाइफ में। तो होनी भी चाहिए वो चीज़ें, बट उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो तब जाके उस साइन को अच्छे वे से वो ऑपरेट करेगा आपके चार्ट में। एंड जेमिनाई साइन जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को दिखाता है, जैसे सैजिटेरियस साइन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को दिखाता है। तो इसका मतलब हमेशा इनको कुछ ना कुछ ट्रैवल कहीं ना कहीं करते रहना चाहिए पूरा टाइम। तो अगर ये जितना घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे, लोगों के साथ बातचीत ज्यादा करेंगे, सोशलाइजिंग जितनी करेंगे, फ्रेंड्स इनके ज्यादा होंगे, तो इनकी पूरी लाइफ इनको लगेगा कि बेटर फील हो रही है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी ही इन चीजों से आती है। एंड सपोज आप अगर जेमिनी असेंडेंट है ना, आप एक साल आप बस घर में पड़े रहिए ना, आप कहीं पे ट्रैवल मत करिए, तो आपको बात किसी से मत करिए आप ज्यादा फ्रेंड्स वगैरह से, तो आपको बहुत ज्यादा डिप्लीशन फील होगी अंदर ही अंदर, आपको लगेगा कि मेरी लाइफ इज गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन एंड अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये वीडियो उसी के लिए है, ताकि आपको और बेटर फील हो, आपको कॉन्फिडेंट फील हो। तो आपका जो सोर्स है, जो कॉन्फिडेंस का, बेटर फील होने का, वो इन चीजों से ही डिराइव होता है। एंड इसके साथ एक और अच्छी हैबिट है जो ये लोग जोड़ सकते हैं अगर करना चाहे तो, रीडिंग या राइटिंग। तो इस टाइप की कोई भी चीज हो गई जिसमें इन लोगों का जब आप रीड करते हैं तो आप कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज आपको मिलती है। तो इवन इफ अगर आप मतलब मैं वो सजेस्ट तो नहीं करूंगी कि आप अपने फोन के ऊपर या कहीं पे लैपटॉप पे आप पढ़ें, तो अगर आप कोई फिजिकल बुक पढ़ें, मतलब हार्ड कॉपी वाली, तो वो बेटर रहेगा। या मैगजीन्स हो गई। तो जितना आप लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, जितनी नॉलेज आप गेन करेंगे ऐसे सोर्सेज से, उतना आपको बेटर फील होगा अपनी लाइफ में। एंड जेमिनाई साइन वालों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत एक एक्सपेरिमेंटेटिव एनर्जी है। तो पूरा टाइम कुछ ना कुछ इनको नया ट्राई करते रहना चाहिए ऑल द टाइम। जितना ये लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना ये लोग डिफरेंट टाइप की चीजें ट्राई करेंगे, चाहे वो खाने में हो गया, चाहे वो हॉबीज में हो गया, या मतलब तो उतना उनको ज्यादा एक वाइडर स्कोप मिलता है लाइफ को समझने का, लाइफ को अंडरस्टैंड करने का। एंड अगर ये पूरा टाइम सपोज एक ही चीज खाते रहें, एक ही चीज पहनते रहें, या नए नए चीजें ट्राई ना करें, नए नए टाइप के कपड़े हो गए या नए नए टाइप के जूते हो गए, तो उतना उनको ज्यादा अच्छा फील होगा अंदर से, उतना उनको लगना को स्ट्रेंथ मिलेगी। सो दिस वॉज अबाउट द साइन ऑफ जेमिनाई। एंड हम अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द साइन ऑफ कैंसर। तो अगर आपकी कर्क राशि है जो आपकी लग्न में है, अगर आप कैंसर असेंडेंट है, तो कौन सी चीज आपका पावर हाउस है एंड कौन सी चीजों से आपको एनर्जी डिराइव होती है लाइफ में। तो कैंसर का साइन जैसे हम जानते हैं आपके घर को दिखाता है, आपकी सुख शांति को दिखाता है, प्रॉपर्टी को दिखाता है, व्हीकल्स को दिखाता है, आपकी मदर को दिखाता है। तो इसका मतलब, एंड जो कैंसर का साइन है वो मूवेबल साइन है, तो इट्स नॉट अ फिक्स्ड साइन। जो चार राशियां जो होती हैं, जैसे 1 4 7 10, तो दे आर ऑल मूवेबल इन नेचर। एंड काफी मतलब बदलाव होता रहता है इन राशियों में। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं इनके लिए, जैसे जहाँ पे भी ये लोग रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका जो एनर्जी सोर्स है वो घर से ही या उनकी कंट्री से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर ये ऐसी जगह में रह रहे हैं, या कोई ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा बेकार लोगों से सराउंडेड है, या जिसकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इनको फील होगा कि इनकी लाइफ में भी एनर्जी की कमी है, इनको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। पर अगर ये अच्छी जगह में रहते हैं, अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं, एंड इनको अच्छी एनर्जी मिल रही है उस जगह में, उस घर में रहने से, तो इनको लगेगा इनकी लाइफ भी ज्यादा बेटर हो रही है। तो जैसे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें ये घर इतना सूट नहीं कर रहा, एंड कोई और वो घर में शिफ्ट हुए तो उनको वो घर ज्यादा बेटर फील होता है, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन उनको ज्यादा फील होती है। तो कैंसर डिसेंडेंट्स वालों के लिए वो चीजें बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाएंगी, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। एंड वो सेंसिटिव भी बहुत होते हैं ऐसी चीजों को लेके, तो बहुत जल्दी वो पिकअप कर लेते हैं, इंट्यूटिव होते हैं बहुत, तो उनको ऐसी चीजें फील भी ज्यादा होती हैं। हो सकता है कोई लियो असेंडेंट वाला घर चेंज करे, उसको इतना नहीं फील होगा, बट कैंसर असेंडेंट्स को उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा उनके ऊपर। एंड जैसे हम जानते हैं ये मदर को भी दिखाता है आपकी, बिकॉज मून रूल करता है कैंसर साइन के ऊपर। तो उनकी मदर के साथ भी जितना उनका रिलेशन अच्छा होगा, जितना वो लोग में प्यार होगा मदर के साथ, एंड अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगे, उतना ही उनको लगेगा उनकी लाइफ भी ज्यादा बेटर हो रही है। एंड उनको लगने को स्ट्रेंथ मिलेगी थ्रू दैट। एंड कैंसर साइन ऑल्सो शोज योर व्हीकल्स, आपकी प्रॉपर्टी।
तो अगर सपोज इनके पास कोई भी व्हीकल है, कोई भी गाड़ी है, तो जितनी अच्छी कंडीशन में वो गाड़ी होगी, जितनी वो लोग उस गाड़ी की देखभाल करेंगे, उतना उनको बेटरमेंट फील होगा। इनके लिए अच्छी गाड़ी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोज इनकी गाड़ी के अंदर, मतलब सपोज कोई भी गाड़ी है बट अंदर गाड़ी डज नॉट स्मेल नाइस, इट डजंट लुक नाइस, तो दे विल नॉट फील नाइस। तो इस टाइप की चीजें का इफेक्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो एज अ रेमेडी ऑल्सो दे शुड ऑलवेज इंश्योर कि इनके जो आसपास की जो जगह है जहाँ वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो जगह बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर वो जगह बहुत मेसी है, वो नीट एंड क्लीन नहीं है, उनको भी फील अच्छा नहीं होगा। बिकॉज अगेन लाइक बहुत एक मूडीनेस है इस साइन में, एंड सेंसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो दैट इज़ वाई ऐसी चीज़ों को, जो सराउंडिंग्स की चीज़ें जब तक अच्छी नहीं होंगी, सराउंडिंग्स के लोग जब तक अच्छे नहीं होंगे, तो उनको भी अच्छा फील नहीं होगा। एंड कैंसर जो असेंडेंट्स होते हैं, उनको अपना एनर्जी सोर्स ही आसपास की एनर्जी से ज़्यादा डिराइव होता है। तो अगर वो अच्छी एनर्जी के साथ सराउंडेड है, उनको अच्छा फील होगा। अगर वो अच्छे घर में रह रहे हैं जिसकी एनर्जी वाइब्रेशन अच्छी है, उनको अच्छा फील होगा। अगर वो बुरे लोगों से के साथ सराउंडेड है, जो बहुत ज्यादा मे बी जेलस हैं, बहुत ग्रीडी हैं, उस टाइप के लोग हैं, उनको अच्छा नहीं फील होगा उनके अराउंड। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उनकी संगति भी किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप के लोगों से वो एसोसिएट करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड जितना वो लोग अपने घर में प्योरिटी की चीजें करते रहेंगे, जैसे हवन करना घर में, या मतलब कई लोग जैसे गंगा जल छिड़कते हैं घर में, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके घर को, आपके सराउंडिंग्स को ज्यादा क्लीन बना रही है, तो उतना उनको ज्यादा अच्छा फील होगा। एंड दे विल फील कि उनका माइंड भी मतलब बहुत एक स्टेबिलिटी वाले जोन में ऑपरेट कर रहा है। बिकॉज जो कैंसर का साइन है, वो आपकी पीस ऑफ माइंड को भी दिखाता है। तो अगर जो ये सारी चीजें जैसे मेंशन मैंने करी, जो घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल एंड जहाँ जिस बेडरूम में भी वो रह रहे हैं, अगर वो चीजें उनके हिसाब से अलाइंड नहीं है, तो उनको पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिलेगा, उन चीजों में उनको सुकून नहीं फील होगा। तो दैट इज समथिंग, जो उनका पीस ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड वो चीजें ही इन सब चीजों से आएंगी। तो अगेन लाइक आई सेड कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग दीज थिंग्स इन योर लाइफ, कि ये घर हो गया या ये गाड़ी होगी, बट क्वालिटी ऑफ दैट थिंग, कि आपने कैसे उसको मेंटेन करा है, कितना आप उसको क्लीन करते हैं रेगुलरली, कितनी आप देखभाल करते हैं, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनकी लाइफ में। तो अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है द साइन ऑफ लियो। तो अगर आप एक लियो असेंडेंट है, तो अगर सिम राशि आपकी फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो व्हाट इज योर एनर्जी सोर्स, कहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। तो लियो का साइन, जैसे हम जानते हैं, इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सन। एंड जो नेचुरल फिफ्थ हाउस है, वो लियो का साइन वहां पे आता है। तो लियो के साइन के लिए या लियो असेंडेंट्स के लिए उनका एनर्जी सोर्स कहीं ना कहीं उनके फादर से डिराइव होता है। बिकॉज जो लियो का साइन है, इट इज रूल्ड बाय सन। तो फादर के साथ उनका रिलेशन कितना अच्छा या कितना बुरा होगा, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा उनकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। जैसे मून के लिए, जैसे कैंसर असेंडेंट्स के लिए इट इज देयर मदर, सिमिलरली फॉर लियो असेंडेंट्स इट इज देयर फादर। सेकेंड लेवल पे हम आते हैं, जो कि है चिल्ड्रन। बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी संतान को भी दिखाता है। तो उनके लिए, लियो असेंडेंट्स के लिए, टू हैव चिल्ड्रन अहेड एंड टू हैव गुड रिलेशंस विद चिल्ड्रन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना उनके रिलेशंस उनके फादर और उनके बच्चों के साथ अच्छे होंगे, उतना उनको लगेगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। और जितना ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, उतना उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा उनके लग्न के ऊपर। देन द साइन ऑफ लियो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नॉलेज, लाइक एजुकेशन का भी हाउस होता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स योर अंडर ग्रेड एजुकेशन। एंड रिलेशनशिप्स का हाउस होता है। एंड कोई भी टाइप की जो एंटरटेनमेंट, सिनेमा, थिएटर, क्रिएटिविटी टाइप की चीज़ों को भी दिखाता है। तो इट शोज कि इनके लिए लाइफ में इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, आर्ट, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी। तो अगर सपोज दे आर जितना ये लोग ज़्यादा क्रिएटिव फील करेंगे अंदर से, जितना ये लोग सोशलाइज करेंगे लोगों के साथ, जितना ये लोग मूवीज देखने के लिए जैसे सपोज जाएंगे, या कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हो, उतना उनको फील होगा कि हमारी लाइफ बेटर है। तो सपोज आप लियो असेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप बाहर नहीं जाते, मॉल नहीं जाते हो, या आप जैसे रिलेशनशिप्स नहीं है आपके, मतलब विथ लाइक द ऑपोजिट जेंडर, तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस फील नहीं होता।
पर जब आपको सपोज आपका एक रिलेशन होता है किसी के साथ, एंड यू आर गोइंग एंड यू हैंगिंग आउट विद देम, तो वो जो इंजॉयमेंट आपको मिलती है इन देयर कंपनी, तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। तो आपको लगता है लाइफ कंप्लीट ही तभी है जब आपके साथ वो लोग हैं अटैच्ड। एंड जब आप जैसे नॉलेज भी गेन करते हो, आप अंडर ग्रेड जैसे एजुकेशन करते हो, तो वो सब टाइप की चीज़ों से आपका एनर्जी सोर्स कहीं ना कहीं आ रहा है। एंड इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम थिंग्स लाइक, जो थोड़ा सा मुझे नहीं पता कितने लोग एक्चुअली में करते हैं, बट फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मंत्र चैंटिंग। तो जो भी मंत्र जैसे होते हैं उसकी चैंटिंग भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। बिकॉज फिफ्थ हाउस जो होता है वो मंत्र का हाउस होता है। तो ऐसे लोगों को, अगर उनके कोई गुरु है या जिन्होंने उनको कोई मंत्र दिया है, तो दे शुड इफ दे रेगुलरली चैंट दैट मंत्र, इट कैन बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावर हाउस फॉर देम। बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनको फील होगी उस मंत्र के चैंटिंग से। तो ये भी एक रेमेडी है जो काफी लोग बात नहीं करते फिफ्थ हाउस टू बी एसोसिएटेड विद मंत्रस, बट इट इज। एंड काफी लोग बिलीव ही नहीं करते मंत्र चैंटिंग में, तो दैट इज वाई दे नेवर नो अबाउट इट। एंड फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी नॉलेज का भी एक नॉलेज का भी हाउस होता है। तो दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा ये कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया पढ़ते रहें। जितना इनकी लर्निंग होगी, जितना ये लोग नॉलेज डिराइव करते रहेंगे डिफरेंट सोर्सेज से, उतना उनको बेटर फील होगा अपनी लाइफ में। उनकी एनर्जी ही कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जुड़ी हुई है। फिफ्थ हाउस जो है वो जो लियो का साइन है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर, आपकी जो जैसे इमेज होती है, जो जैसे दुनिया आपको देखती है, या जब जैसे आप कोई पार्टी में जाते हो एंड पीपल आर नोटिसिंग यू, तो वो टाइप का जो एक एक्सचेंज होता है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं ये हूँ, या मेरी एक पर्टिकुलर इमेज है। बिकॉज जो लियो का साइन है वो नेचुरली आप देखेंगे उसका जो एनिमल है, इट इज एसोसिएटेड विद लायन। एंड तो उनकी पर्सनालिटी भी थोड़ी बहुत एक लायन टाइप की होती है, एंड दे फील कि हाँ हम कुछ है, हम में कुछ है। तो ऐसी टाइप का उनको थोड़ा गुरूर होता है अपने ऊपर। तो जब उनकी वो इमेज ब्रेक होने लग जाती है, जब लोग उनको अटेंशन नहीं देते, तो भी उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फील होता है अपने बॉडी के ऊपर, अपने असेंडेंट, अपने लग्न के ऊपर। तो लियो असेंडेंट्स के लिए उनकी जो रेपुटेशन, इमेज, एंड जैसा सोसाइटी उनको देखती है, जितना लोग उनको पूछते हैं एंड जितना लोग उनकी तारीफें करते हैं, वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। देयर प्रेज, एंड प्रेज पाने के लिए, तारीफें पाने के लिए उनको काम भी करना पड़ता है। तो बिकॉज वो सब डायरेक्टली आपके वर्क से लिंक्ड है कि आप काम क्या करें, तभी लोग आपको जानते हैं या पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज उनके लिए, या टू अचीव दैट इन लाइफ, इज लाइक अ वेरी बिग गोल फॉर देम। And so if they work towards improving their image, improving their reputation, so that people know them, people recognize them, and people are like after them, तो उनको वो बहुत अच्छा फील होता है। तो दैट इज समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग देम दैट, यू नो उनको एक अलग सी एक्साइटमेंट फील होती है, जब ऐसी कोई चीज होती है, जब लोग उनको जानते हैं, या लोग उनके पास आना चाहते हैं फॉर समथिंग दैट दे वांट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। जितना आप इन चीज़ों की तरफ वर्क करेंगे, जितना आप जैसे मैंने बोला, अपने बच्चों के साथ, फादर के साथ रिलेशंस अच्छे मेंटेन करेंगे, रिलेशनशिप्स जो आपके दूसरे कोई लड़का या लड़की के साथ हो रहे हैं, उतने जितने अच्छे होगी उसकी क्वालिटी, एंड जितना आपको लग रहा है कि हाँ आप लाइफ एक्चुअली में इंजॉय कर रहे हैं, आप कर पा रहे हैं इंजॉय, तो उतना ही आपको फील होगा कि आपके सेंडेंट, आपके जो लग्न है, अंदर से आपको एनर्जी ज्यादा फील होती है। एंड लियो का साइन जो है वो आपके हेल्थ को भी दिखाता है इन जनरल, बिकॉज सन जो है वो आपकी हेल्थ और वाइटलिटी को दिखाता है, आपकी सोल को दिखाता है। तो हमेशा आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए दैट आर वर्किंग टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर हेल्थ। एंड इट इज अ सात्विक प्लैनेट। सो सात्विक भोजन खाना, लाइक इवन लाइक वन अनदर गुड थिंग कैन बी टू ड्रिंक वाटर इन अ कॉपर वेसल। तो कॉपर भी जो है वो सन रूल करता है। So these kind of things, that are working on improving your health and improving your like जो अंदर की अग्नि होती है आपकी, तो improve working towards that, तो it will definitely have a great impact on how you feel and how confident you are. एंड लियो का साइन नेचुरली आपकी कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है कि जितना आप कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर आप एक लियो असेंडेंट हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, इट शोज कि कहीं ना कहीं जो सन है वो अफ्लिक्टेड होगा चार्ट में, इन द D1 और इन द D9 चार्ट।
तो उसका जो एक हाईएस्ट, अगर आप उस साइन का देखें ना, जो उसका हाईएस्ट एम्बिशन है, दैट इज टू बी कॉन्फिडेंट, दैट इज टू बी बोल्ड, टू बी करेजियस, जो सन की एक्चुअल क्वालिटीज हैं, जो वो एग्जॉल्टेड फील करता है एरीज के साइन में। तो इट इज टू अटेन ऑल दोस थिंग्स। उसी से आप देख के बता सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग सन है, कितना स्ट्रॉन्ग आपका असेंडेंट है। एंड तो इट इज अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट, बट इफ यू फील कि इट इज नॉट, देन आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू गेन दैट इनर स्ट्रेंथ, so that your ascendant becomes more confident. So this was about the sign of Leo. तो अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं, which is the sign of Virgo. तो अगर आप वर्गो ascendant हैं तो आपका एनर्जी हाउस, पावर हाउस क्या है? तो वर्गो, जैसे हम जानते हैं, ओरिजिनली सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी एंड इट इज अ ड्यूअल राशि। तो वर्गोस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कोई भी टाइप का फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़। तो जितना वो लोग अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, उतना उनको बेटर फील होगा अपनी लाइफ में। एंड इट कैन ऑल्सो वर्क, अगर आपका मून सपोज वर्गो में है, तो मेंटली आपको बहुत अच्छा फील होगा जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, जब भी आप कोई गार्डन में स्पेशली, तो कोई भी टाइप की जो वॉकिंग जैसे हो गया, या कोई भी चीज जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, तो जितना वो लोग ग्रीनरी के साथ सराउंड होंगे उनको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। वर्गो का साइन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिजीजेस एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मेडिसिन। तो कोई भी टाइप का हीलिंग भी टाइप की चीज होगी, वो भी हम वर्गो से देखते हैं। तो ऐसे लोगों को जैसे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके किचन में अवेलेबल है, दैट इज इम्प्रूविंग योर हेल्थ इन अ नेचुरल वे, वो टाइप की चीजें जब ये लोग यूज करते हैं, एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड दे हैव अ रूटीन विद रिस्पेक्ट टू दैट, कि सुबह उठ के दे विल ड्रिंक लाइक मे बी जीरा वाटर, या कोई जैसे लेमन हनी विद वार्म वाटर। तो इस टाइप के जो रिचुअल्स होते हैं, हेल्थ रिलेटेड रिचुअल्स, they will have a very very strong effect on their body, on their mind also, and they will feel more confident. तो जितनी इनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी, जितना इनकी लाइफ में एक रूटीन रहेगा, एंड उतना उनको ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील होगा लाइफ में, उतना उनको ज्यादा एनर्जी फील होगी कि दे आर एबल टू टैकल एनीथिंग इन दर लाइफ। एंड जितना अनऑर्गेनाइज्ड इनकी लाइफ होगी, या जितना मतलब मेसी इनकी सराउंडिंग्स होगी, उतना इनको ज्यादा अंदर से बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस हो सकती है, एंड दे वुड फील वेरी नर्वस अबाउट थिंग्स। तो अगेन मैंने आपको बताया कि जो उसकी दो साइड्स हैं वो कैसे ऑपरेट कर सकती है। तो अगर आप, इफ यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, automatically your ascendant and the natural significations related to those things will improve. And अगर आप अपने सराउंडिंग्स का नहीं ध्यान रखेंगे, अगर आप रूटीन नहीं मेंटेन करेंगे, हेल्थ का नहीं ध्यान रख रहे, तो आपको अंदर से ही अच्छा फील नहीं होगा, आपको अंदर से लगेगा कि बॉडी बहुत ज्यादा डिप्लीटेड फील कर रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो इस टाइप के अगर ख्याल आते हैं या फील होता है, तो शोज की कहीं ना कहीं वर्गो का साइन, मर्क्यूरी इज इन अंडर एफ्लिक्शन एंड इट इज नॉट परफॉर्मिंग एट इट्स लेवल बेस्ट। एंड वर्गो का जो साइन है वो एनिमल्स को भी दिखाता है, स्मॉल एनिमल, स्मॉल पेट्स को दिखाता है। तो इट शोज कि जितना अगर इनके पास कोई पेट है, या अगर ये कोई पेट रखते हैं, या अगर नहीं भी रख सकते, या अगर वो सेवा करते हैं एनिमल्स की, सोशल सर्विस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, एनजीओ के साथ कनेक्टेड है, उतना उनको अंदर से और स्ट्रेंथ फील होगी, बिकॉज दैट एनर्जी इज कमिंग टू योर असेंडेंट। तो अगर आप वो साइन को इम्प्रूव करते हैं, तो दीज आर वेज ऑफ इम्प्रूविंग साइन ऑफ वर्गो। तो जैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करना, रूटीन से चीजें करना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहना, बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहना विद रिस्पेक्ट टू योर थिंग्स, एंड ऑल्सो लाइक टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, टेकिंग केयर ऑफ अंडर प्रिविलेज पीपल। तो ये टाइप की चीजें जितना आप करेंगे, आपका वर्गो साइन ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, विल स्टार्ट गिविंग बेटर रिजल्ट्स। एंड वर्गो का साइन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल किस्म का साइन है, बहुत रैशनल है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, एंड किसी भी टाइप का जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीजें उनको नहीं पसंद। तो दे लाइक सिमेट्री, दे लाइक ऑर्डर। तो जितना आप अपनी लाइफ को ज्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेंगे, कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, चाहे वो आपकी करियर रिलेटेड कुछ हो, अगर आपको ट्रैवल करना है, आप उससे रिलेटेड कुछ हो, तो जितना ये लोग ऑर्गेनाइज्ड होंगे, उतना ही इनको लाइफ ज्यादा बेटर फील होगी। तो दैट इज द क्रक्स ऑफ द साइन ऑफ वर्गो।
एंड अगर वर्गो अफ्लिक्टेड है या एक नेगेटिव वे में जा रहा है, तो इट शोज कि ये लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे दूसरे लोगों को लेके. सो दे विल ऑलवेज talk bad about others, and they will always be jealous of others. तो उस टाइप की एनर्जी आने लग जाती है वर्गो के साइन में. एंड कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे, हमेशा बुराई करते रहेंगे लोगों के बारे में. तो वो चीजें इनको नहीं करनी है, बिकॉज जो साइन ऑफ मर्क्यूरी है वो आपका खराब होता है जब आप कोई भी टाइप की कम्युनिकेशन ऐसे करते हैं जो नेगेटिव कम्युनिकेशन है. रूमर्स स्प्रेड करना दूसरे लोगों के बारे में, कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने एंड से करें बट इट इज नॉट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो द साइन ऑफ वर्गो बिकम्स बैड इन द चार्ट. तो दीज आर सम ऑफ द वेज जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं साइन को. एंड यू विल फील मच मच बेटर, एंड आपको लगेगा ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर टू डील एंड टैकल विद थिंग्स इन योर लाइफ. अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है द साइन ऑफ लीब्रा. तो अगर आपका तुला राशि है, तुला लग्न है, एंड लीब्रा का साइन इज कमिंग इन योर फर्स्ट हाउस, आपका एनर्जी सोर्स जो है वो किन चीजों से आएगा. तो हम जैसे जानते हैं जो ओरिजिनल सेवेंथ हाउस होता है वो लीब्रा का होता है, एंड सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप्स, इट रिप्रेजेंट्स मैरिज, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ योर मैरिड लाइफ. एंड जो मार्केट प्लेस होती है, जो शॉपिंग करने की जगह होती है, वो भी लीब्रा के साइन के अंडर आती है. एंड बिजनेस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ऑफ लीब्रा. एंड वो दूसरे लोगों को दिखाता है, जो जैसे लोग आपके लाइफ में आते हैं, तो इट कुड बी एनी पर्सन, बट जिनके साथ आपका कांटेक्ट होता है, या कई जैसे बार लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में तो पूरा टाइम नेगेटिव लोग ही आते रहते हैं, या ऐसे लोग आते रहते हैं जो हमें धोखा दे के चले जाते हैं. तो इट शोज कि कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस वुड बी अंडर रिफ्लेक्शन, या जो सेवेंथ लॉर्ड है दैट वुड बी अंडर रिफ्लेक्शन. एंड लीब्रा का साइन ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम जानते हैं सैटर्न जो प्लैनेट है वो एक्सॉल्टेड होता है लीब्रा में, एंड सन गेट्स डिबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ लीब्रा. तो इनका जो एनर्जी सोर्स है, इनको जो स्ट्रेंथ फील होती है, दैट कम्स थ्रू रिलेशनशिप्स एंड मैरिज. तो लीब्रा असेंडेंस के लिए हैविंग अ मैरिड लाइफ, हैविंग अ गुड मैरिड लाइफ, having a good relationship. So again, it's not just having one, but also the quality of that thing. तो जितनी इनकी मैरिड लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी, जितनी इनके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे दूसरे लोगों के साथ, उतना ही उनको स्ट्रेंथ फील होगा अपनी लाइफ में, उतना ही उनको कॉन्फिडेंट फील होगा टू टैकल एनीथिंग इन देयर लाइफ. तो दैट इज फ्रॉम वेयर द असेंडेंट इज डिराइविंग इट्स एनर्जी. एंड सपोज इनकी शादी होती है किसी के साथ, बट वो शादी अच्छी नहीं चल रही, तो दे इट विल हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड ऑन द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कैसे उनको फील होता है लाइफ को लेके, उनको बहुत स्ट्रगल होगी. हो सकता है कोई और असेंडेंट हो, उनको इतना फर्क फील ना हो, बट लीब्रा असेंडेंट्स को बहुत ज्यादा फर्क और फील होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग. एंड इनके लिए पूरा टाइम लोगों के साथ सोशलाइज करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. तो दे आर नॉट पीपल जो, अगर जितना वो साइलोड होते जाएंगे, जितना वो आइसोलेटेड होते जाएंगे, या दे आर नॉट टॉकिंग टू अदर पीपल अ लॉट इन देयर डेली लाइफ, उतना ही उनको ज्यादा एनर्जी का डिप्लीशन फील होगा. बट जितना एंटरटेनमेंट, बिकॉज लीब्रा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, लीब्रा का साइन है, तो क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, आर्ट्स, इस टाइप की चीजें जितनी उनकी लाइफ में ज्यादा होंगी, मौज मस्ती जितनी ज्यादा होगी, रोमांस, क्रिएटिविटी, इस टाइप की चीजें, उतना ही उनको ज्यादा अपलिफ्टमेंट फील होगा, उतना ही उनको लगेगा कि यस दे कैन हैंडल एनीथिंग इन देयर लाइफ. तो इफ देयर पार्टनर इज विद देम, if they have support of other people, they will feel more confident, they will feel more like they can take ownership of things, बिकॉज वो आपका एनर्जी सोर्स है, वहां से ही आपको एनर्जी मिल रही है, आपको एनर्जी दूसरे लोगों से ही मिल रही है. तो अब जैसे एरीज का जो साइन होता है, वो उसको एनर्जी अपने आप से मिल रही है, बिकॉज एरीज इज द फर्स्ट साइन, इज द फर्स्ट हाउस. तो दे themselves आर दैट एनर्जी सोर्स, बट लीब्रा इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ एरीज. तो उनको एनर्जी दूसरे लोगों से मिल रही है. तो अगर सपोज इनको लोग इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू देम, दे विल फील वेरी वेरी बैड. एंड मतलब उनकी हेल्थ तक इफेक्ट हो सकती है इसकी वजह से. Libra also represents any kind of spending that you're doing. मतलब स्पेंडिंग, जैसे मॉल में जाके कुछ खरीदा, मतलब उस टाइप की चीजें जो तो अगेन लाइक वेरी लाइक एक्सट्रोवर्टेड काइंड ऑफ एन एनर्जी. तो दे शुड इंश्योर कि हमेशा ये लोग बाहर जरूर जाए, मतलब इवन इफ दे आर सिटिंग एट होम, दे शुड मेक इट अ पॉइंट कि
हर दिन इनको कहीं ना कहीं बाहर जाना है, किसी ना किसी से बात करेंगे जितना, उतना उनको ज्यादा अंदर से उनको फील होगा कि पॉजिटिव फील होगा, उनको अच्छा लगेगा जितना वो लोग करेंगे। एंड अब अगर किसी का पाइसिस का साइन है तो उसके लिए आई वुड नॉट से द सेम थिंग, बिकॉज पाइसिस का साइन ऐसा है, उसको अपना आइसोलेशन, अपना अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। बट लीब्रा इज नॉट लाइक दैट। लीब्रा इज अ वेरी सोशल प्लैनेट, मतलब सोशल एनर्जी है इस प्लैनेट की, वीनस वाली एनर्जी है। तो इनके लिए इस टाइप की चीजें करना रेगुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लीब्रा का जो साइन है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग लाइक थिएटर, आर्ट, ड्रामा, मूवीज, इस टाइप की चीजें देखना ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इनको दे नीड टू मेक इट अ पॉइंट कि जैसे महीने में ऑन द वीकेंड्स दे हैव टू गो आउट टू द मॉल, दे हैव टू गो आउट एट समबडीज वेडिंग सपोज, या टू वॉच थिएटर, ड्रामा, आर्ट टाइप का कुछ ऐसा चीज देखना, या फोटोग्राफी करना, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगे कि हाँ इट्स अ गुड हॉबी टू हैव। और एनीथिंग विच इज कनेक्टेड विद वीनस काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, इस टाइप की जो भी कलाएं होती हैं उस टाइप का चीज करना, या ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग। तो ये टाइप की चीजें जितना वो वीनस के एलिमेंट्स अपनी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व रखेंगे, उतना ही उनको ज्यादा अच्छा फील होगा अबाउट एवरीथिंग इन देयर लाइफ। एंड हम देखते हैं यहाँ पे सैटर्न जो है वो एक्सॉल्टेड फील होता है। तो सैटर्न इज अ वेरी हम्बल प्लैनेट। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं जितना ये लोग ज्यादा हम्बल और ग्राउंडेड रहेंगे, उतना इनको स्ट्रेंथ फील होगा अपने बॉडी के अंदर, अपने सेल्फ के अंदर। बिकॉज इट्स वेरी ऑपोजिट टू एरीज। एरीज इज अबाउट शो ऑफ, एरीज इज अबाउट लाइक बीइंग वेरी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। लीब्रा बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। तो इनको हमेशा एक बहुत हम्बल और बहुत एक ग्राउंडेड एटीट्यूड रखना चाहिए, एंड वेरी डिप्लोमेटिक। तो जितना इनके रिलेशंस आप देखेंगे, उस नेचर की वजह से उनके रिलेशंस भी बेटर फील होंगे, बिकॉज बीइंग वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, बीइंग एरोगेंट डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स। सो दोज आर द थिंग्स दैट दे शुड फोकस ऑन। तो अगला जो साइन है दैट इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। तो जो वृश्चिक राशि होती है, तो इफ दैट इज इन योर असेंडेंट, तो आपका एनर्जी सोर्स जो है वो कहाँ से डिराइव होगा। तो साइन ऑफ स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स हिडन थिंग्स। जैसे हम जानते हैं 8th हाउस है तो बहुत प्राइवेट, बहुत एक सीक्रेटिव टाइप का एनर्जी है, एक सीक्रेटिव टाइप का हाउस है, छुपी हुई चीजों को दिखाता है, जैसे अंडरग्राउंड चीजें हो गई, जो एस्ट्रोलॉजी हो गई, अकल्ट हो गया, और बहुत मिस्टीरियस टाइप का हाउस है। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ विल बी वेरी सक्सेसफुल टिल द टाइम दे आर वेरी वेरी प्राइवेट एंड सीक्रेटिव अबाउट एवरीथिंग इन देयर लाइफ। तो एवरीथिंग मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज स्कॉर्पियो इज कमिंग इन द असेंडेंट। तो असेंडेंट तो आपकी पूरी लाइफ को रूल कर रहा है। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, मतलब जैसे शादी, करियर, चिल्ड्रन, एवरीथिंग। तो जितना ये लोग कम लोगों को बताएंगे अबाउट देयर लाइफ एंड व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, या कोई भी अच्छी चीज जो होने वाली है उनकी लाइफ में, उतना दे विल फील कि उनकी लाइफ ज्यादा ट्रैक पे जा रही है। दे विल अट्रैक्ट लेस नेगेटिव एनर्जी, लेस जेलेसी इन देयर लाइफ। तो वो एक थीम इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड, in order for this sign to do better, मतलब the ascendant to do better, they should always ensure कि कोई भी टाइप के repressed या stuck emotions इनके लाइफ में नहीं होने चाहिए। तो मे बी मतलब कोई ना कोई स्टेज पे इनकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई होगी जिसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर मे बी डाल दिया होगा। तो दिस कैन बी एनीथिंग टू डू विद their पर्सनल लाइफ, या कोई एक्सीडेंट, या कोई सर्जरी, या कुछ भी चीज जो मे बी थोड़ी ड्रामेटिक रही हो उनके लिए। तो दे हैव टू इंश्योर कि वो चीज बिल्कुल ज्यादा अनक्लॉग्ड हो। कोई भी ऐसी चीज वो लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं करें अब आगे भी अपनी लाइफ में, जो पास्ट से आ रही है, मतलब पास्ट का बैगेज नहीं होना चाहिए इनके लाइफ में। तो टिल द टाइम दे डोंट हैव एनी बैगेज ऑफ द पास्ट, तो उनको बेटर फील होगा, दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड दे विल फील मोर फोकस्ड इन देयर लाइफ। बट अगर उनकी लाइफ उनको लग रहा है ऐसी बनती जा रही है कि वो पास्ट की मेमोरीज इरेज नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट के लोगों को भूल नहीं पा रहे हैं, उतना ही उनको रुकावटें फील होगी आगे जाके। तो दैट इज समथिंग दैट दे शुड वर्क ऑन, की रिमूविंग द रिप्रेस्ड एंड नेगेटिव इमोशंस फ्रॉम देयर लाइफ। बिकॉज ये साइन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इट कैन परफॉर्म एंड इट कैन डू वंडर्स एक्चुअली इफ इट इज डायरेक्टेड इन द राइट डायरेक्शन। एंड कोई भी चीजें लाइफ में अगर कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे गो टू द डेप्थ ऑफ दैट थिंग।
तो इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे कोई भी रिसर्च करना, वो टाइप की चीजें हम स्कॉर्पियो के साइन से देखते हैं। तो टू नेचुरली इम्प्रूव देयर लाइफ दे हैव टू इंश्योर कि कोई भी ऐसा वो डिसीजन अपनी लाइफ में ना लें जो उन्होंने रिसर्च करके नहीं लिया, या बहुत सोच समझ के उनको करना चाहिए हर चीज जो अपनी लाइफ में करते हैं। दैट इज देयर स्ट्रेंथ। तो बेसिकली अगर वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करें टू मेक डिसीजन इन देयर लाइफ विल बिकम एंड विल इम्प्रूव वे वे टू मच। तो दे शुड नॉट ऑपरेट इन अ वेरी spontaneous and in a very superficial manner. एंड हो सकता है उनकी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल स्पॉन्टेनियस चीजें होंगी उनकी लाइफ में, बट द डिसीजंस दैट दे आर टेकिंग शुड नॉट बी लाइक दैट। दे शुड बी वेरी वेल थॉट, वेल रिसर्च्ड डिसीजंस, एंड टाइम लेके उनको सोच समझ के चीजें करनी चाहिए। बिकॉज वी हैव टू सी कि जो स्कॉर्पियो साइन की एनर्जी है वो बहुत डिफरेंट है एरीज की एनर्जी से। दोनों ही मार्स के अंडर आते हैं, बट एनर्जीज आर वेरी वेरी डिफरेंट। एरीज बहुत स्पॉन्टेनियस टाइप की एनर्जी है, स्कॉर्पियो टाइम लेता है, एंड इट्स अ वेरी स्लो काइंड ऑफ स्लो, जैसे डिके होता है ना कोई चीज का, उस टाइप की एनर्जी उसकी होती है। तो अगर वो असेंडेंट में आ रही है तो उनका स्ट्रेंथ ही कहीं ना कहीं ये है कि उनको सोच समझ के विथ टाइम दे नीड टू डू थिंग्स इन देयर लाइफ। अदरवाइज अगर वो एरीज टाइप के वे में ऑपरेट करेंगे तो समटाइम्स थिंग्स कैन गो रॉन्ग। एंड स्कॉर्पियो का साइन जैसे हम जानते हैं ओरिजिनल एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस आपके इन लॉज को दिखाता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द सेकंड हाउस। तो जितना उनके रिलेशंस उनके इन लॉज के साथ अच्छे होंगे, दे विल सी देयर लाइफ विल आल्सो इम्प्रूव एंड बिकम बेटर। एंड जितना उन लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, और तो उतना ही उनको फील होगा कि कहीं ना कहीं इट कैन क्रिएट इश्यूज इन देयर असेंडेंट इन देयर इंटायर लाइफ। एंड उनको कभी भी लाइक इट्स अ गुड हैबिट टू नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम अदर पीपल, बिकॉज एट्थ हाउस जो है वो दूसरे लोगों का पैसा दिखाते हैं, दूसरे लोगों की वेल्थ दिखाते हैं। तो अगर वो असेंडेंट में इफ दैट एनर्जी इज कमिंग, सो इट शोज कि जितना सपोज दे एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल, तो उतना उनकी लाइफ ज्यादा मेस्ड अप हो सकती है विद दैट। तो एक आध बार करने से नहीं होगा, बट रिपीटेडली सपोज दे आर नॉट डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन एंड दे आर always accepting things from other people, money from other people, so it will not improve the quality of the sign of Scorpio, and in fact वो deteriorate उसको और ज्यादा कर सकता है। एंड हम जैसे देखते हैं साइन ऑफ स्कॉर्पियो जो है वो बहुत ही ज्यादा एक कई लोग बोलते हैं रिवेंजफुल टाइप का साइन है। इट डज नॉट फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, एंड मतलब इमीडिएटली नहीं रिएक्ट करेंगे, बट जब सही टाइम आएगा तो फिर शायद हर चीज का वो हिसाब इक्वल कर देंगे। तो उस टाइप की वो एनर्जी ऑपरेट करता है। तो इट इज अ गुड हैबिट की, तो ये उसका एक नेगेटिव साइड है स्कॉर्पियो का, बट हमें देखना होता है कि हर साइन का एक पॉजिटिव होता है और हर साइन का एक नेगेटिव भी होता है। तो इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव दिस साइन एंड मेक योर लाइफ बेटर, यू शुड फील कि आपको फॉरगेट एंड मूव ऑन वाली अप्रोच लाइफ में लेके आनी चाहिए। मतलब कि सपोज अब किसी ने कुछ ऐसा आपके साथ किया भी, बट आप फॉरगेट उसको करिए और आगे बढ़िए। डोंट बी रिवेंजफुल एंड डोंट हैव दैट वेंजेंस इनसाइड यू। तो जितना इनके अंदर वो एक वेंजेंस होगी, वो एक बहुत एक सटल टाइप का एक एंगर होता है अंदर ही अंदर, हिडन एंगर होता है, उतना वो साइन अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा। तो इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव दैट साइन, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर लाइफ, तो उस चीज को थोड़ा लेट गो करिए एंड फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। फोकस ऑन द नेक्स्ट साइन जो है सैजिटेरियस का साइन। तो जितना ये लोग आध्यात्मिक टाइप की चीजों की तरफ बढ़ेंगे, जितना ये लोग नॉलेज रिलीजन की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही इनको ज्यादा अपलिफ्टमेंट फील होगी अपनी लाइफ में। सो दैट इज हाउ दिस एनर्जी ऑपरेट्स। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइन जो कि है द साइन ऑफ सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस जैसे हम जानते हैं इट इज रूल्ड बाय जुपिटर। एंड अगर आपका जो असेंडेंट सैजिटेरियस है, तो आपका पावर हाउस, पावर सोर्स क्या है? तो सैजिटेरियस रिप्रेजेंट्स फर्स्टली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। मतलब जैसे इंडिया से कोई यूएस कनाडा जा रहा है, वो बहुत एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है। तो दोज काइंड ऑफ जर्नीज कम्स अंडर सैजिटेरियस। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट नॉलेज, तो हायर नॉलेज। तो फिफ्थ हाउस की जो नॉलेज थी वो अंडर ग्रेड लेवल की नॉलेज थी। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट्स पोस्ट ग्रेड पीएचडी टाइप ऑफ नॉलेज। एंड बहुत एक प्रीचिंग टाइप की एबिलिटी होती है सैजिटेरियस के साइन में, पढ़ाने लिखने की मतलब एबिलिटी होती है, एडवाइजिंग काउंसलिंग, जो इस टाइप की नेचर होती है। जुपिटर का जो मूल त्रिकोण राशि भी है वो सैजिटेरियस ही होती है।
रिलीजन को दिखाता है, फिर टेम्पल्स को दिखाता है, गुरु को दिखाता है। तो इनके लिए ये टाइप के थीम्स जो हैं, ये सब बेसिकली थीम्स हैं इनकी लाइफ की। तो जितनी इन टाइप की चीज़ों की क्वालिटी बेटर होगी, उतनी उनकी लाइफ बेटर होगी। तो व्हाट आई मीन बाय दिस इज दैट, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फादर। तो जितना इनके फादर के साथ रिलेशन अच्छा होगा, गुरुज, एल्डर्स, टीचर्स के साथ इनका रिलेशन अच्छा होगा, जितना उनका सैजिटेरियस बेसिकली उनका असेंडेंट विल ऑल्सो इम्प्रूव, विल बिकम बेटर विद टाइम। और जितनी ये चीजें इनके रिलेशन खराब होगा इन लोगों के साथ, उतना ही इनको लगेगा कि लाइफ अच्छी नहीं जा रही। बेसिकली इनकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स और सारी अच्छी चीजें उनके गुरु, टीचर्स, फादर, इन लोगों की कृपा से आ रही। तो अगर आपने उस चीज को डैमेज कर दिया, या अगर आप जैसे गॉड्स की इंसल्ट करते हैं, रिलीजियस नहीं है, तो आप सैजिटेरियस का जो ओरिजिनल उसका जो एनर्जी सोर्स है वो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ, दैट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर इंटायर लाइफ इन जनरल। एंड तो दोज टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर देम। इनको हमेशा पढ़ते लिखने का बहुत शौक होगा, इनको करना भी चाहिए लाइफ लॉन्ग। दे शुड बी लाइक अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। इवन इफ दे आर 60 70, आप जितना अपना नॉलेज गेन करेंगे, न्यूज देखेंगे जितना, तो उस टाइप की जैसे जियो पॉलिटिकल टाइप की चीजें हो रही हैं, उसके टाइप के बारे में पढ़ना, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट फॉर देम। एंड वो उनको करना भी चाहिए। Another thing, traveling. Traveling is a very very important theme in their life. इनको डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहिए, जितना ये लोग कंट्रीज ट्रैवल करेंगे। कंट्रीज अगर नहीं कर रहे, इंडिया में ही जितनी सिटीज देखेंगे ये लोग, जितने नए लोगों से मिलेंगे, जितने नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे, उतना दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन देयर लाइफ। एंड उनको लगेगा हाँ, मेरी लाइफ सही ट्रैक पे जा रही है, आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक इन माई लाइफ। तो अगर ये सब चीजें इतनी नहीं होंगी इनकी लाइफ में, अगर ये लोग रिलीजियस नहीं है, फेथ नहीं रखते कोई चीज में, उतना उनको लगेगा कि बहुत डायरेक्शनलेस हो रही है लाइफ, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में मूव करूं। एंड अगर आपकी ये सारी चीजें डैमेज है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं सैजिटेरियस साइन भी डैमेज होगा, जुपिटर भी डैमेज होगा, बिकॉज दैट इज द सोर्स, उसका लॉर्ड जो है सैजिटेरियस का, वो जुपिटर है। तो इनको कभी भी अपने बड़ों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बड़ों को इज्जत देना चाहिए, उस टाइप का एबिलिटी रखना चाहिए इनको। एंड टेम्पल्स का, जैसे सपोज टेम्पल्स में जाके सेवा करना, मतलब उस टाइप की चीज़ बहुत इनके लिए अच्छी फायदेमंद हो सकती है। एंड तो कई लोग जैसे रिलीजियस नहीं होते हैं आजकल, मतलब तो अगर वो रिलीजियस नहीं भी हैं, बट सपोज दे आर हैविंग एक्सेलेंट रिलेशंस विद देयर फादर, विद देयर गुरुज, विद देयर टीचर्स, मेंटर्स, काउंसलर्स, तो भी ये सॉरी, तो भी ये साइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट दे शुड ऑलवेज हैव अ वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ अ थिंकिंग। इनको कभी भी अपनी लाइफ में छोटा नहीं सोचना चाहिए। अगर ये बहुत छोटा सोच के, आज का सोच के कुछ डिसीजन बनाते हैं, तो इट माइट टर्न आउट टू बी द रॉन्ग डिसीजन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमेशा नॉलेज लेके, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से, तब अपना डिसीजन लें। तो बहुत ही अक्लमंद, बहुत एक सेंसिबल टाइप का साइन है। तो इट्स नॉट अ वेरी फ्रिवलस साइन। एंड इस साइन को और अच्छा करने के लिए, जितनी ये लोग नाइन्थ हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज करेंगे, जितने ये लोग और इम्प्रूव करेंगे उन एक्टिविटीज में, उतना ही ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और तो और बहुत अच्छी चीजें इनकी लाइफ में हो सकती हैं, जो इनको लगता है कि लाइफ ट्रैक पे आ सकती है, जितना ये लोग जैसे अगर भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करते हैं, महाभारत, रामायण, इस टाइप की फिलोसफी में जितना ये लोग एंगेज होते हैं, उतना दे विल फील दैट लाइफ इज मोर ऑन ट्रैक, एंड दे विल फाइंड आंसर्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ। तो उनको जितना सुकून, जितना उनको कंफर्ट इन चीजों से मिलेगा, फिलोसफिकल थिंग्स से, माइथोलॉजी स्टोरीज, माइथोलॉजिकल मिथ्स से, उतना शायद उनको और कोई चीज से ना मिले। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड सेकंड इज पिलग्रिमेजेस, यात्राएं करना, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना, ऐसी जगहों पे जाना जो हाइट पे जो टेम्पल्स होते हैं, उन टाइप की जगहों से जाके भी इनको बहुत ज्यादा आंसर्स मिलेंगे अपनी लाइफ के, एंड दे विल फील बेसिकली ऐसी चीजें जो आप बिल्कुल अपना एक टारगेट, जो आपका पावर हाउस है ना, आप उसको हिट कर रहे हैं, टेम्पल्स में जाके, फॉरेन ट्रैवल करके, एल्डर्स, आपके गुरु से ब्लेसिंग्स लेके, तो देयर लाइफ कैन टोटली ट्रांसफॉर्म। तो जितनी अच्छी, जो भी मैंने ये सब चीजें मेंशन करी है, तो जितना आपकी क्वालिटी इन चीजों की अच्छी होगी, जितना आप लोग इन चीजों की तरफ वर्क करेंगे,
सेवा करेंगे इन चीज़ों की, उतना ही आपको फील होगा आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है इससे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट साइन, जो कि है द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपका लग्न कैप्रिकॉर्न है, आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो व्हाट इज योर पावर हाउस, व्हाट इज योर पावर सोर्स? कैप्रिकॉर्न का जो साइन है दैट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सैटर्न, एंड इट इज ऑल्सो मूवेबल साइन। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए उनका जो काम है, उनका करियर, रेपुटेशन, इमेज, ये सारी चीजें बहुत बहुत मैटर उनके लिए करेंगी। तो दैट इज बेसिकली देयर पावर हाउस एंड पावर सोर्स। तो इनको पूरा टाइम, देयर एंटायर लाइफ, दे शुड हैव वेरी सेट गोल्स, वेरी सेट टारगेट्स एज टू व्हाट दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ। और जितना ये लोग डिसिप्लिन रहेंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज मार्स गेट्स एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जितना गोल ओरिएंटेड डिसिप्लिन्ड होंगे, उतना ही इनको लगेगा लाइफ इज टोटली ऑन ट्रैक। और जितना ये लोग अनफोकस्ड होंगे अपनी लाइफ में, डायरेक्शन लेस घूमते रहेंगे, पता ही नहीं आगे करना क्या है, या करियर में ध्यान नहीं होगा, तो उतना ही इनको लगेगा लाइफ इज गोइंग वेरी वेरी हेवायर्ड। तो वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज दैट दे शुड हैव टारगेटेड सेट गोल्स, कि मुझे इस साल, एंड गोल्स कैन बी एनीथिंग, नॉट जस्ट प्रोफेशनल गोल्स, पर्सनल गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स, हेल्थ रिलेटेड गोल्स, कोई भी चीज हो सकती है, बट प्लानिंग के साथ इनको चलना है। बेसिकली प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, ये जितना ये लोग अपनी रूटीन एक मेंटेन करना, उतना ही उनका कैप्रिकॉर्न का साइन आप देखेंगे इंप्रूव करेगा। और अगर आप एक कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, आपकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं है, आप कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, काम में कुछ आपको पता नहीं है कि आगे के 2 सालों में क्या मैंने अचीव करना है, क्या करना है, तो उतना ही आपको लगेगा कैप्रिकॉर्न का साइन का जो एक बेसिक नेचर है दैट इज गेटिंग डिप्लीटेड। और उससे आपको एनर्जी भी फील नहीं होगी बॉडी में, लाइक यू विल फील मोर डिप्लीटेड इन लाइफ। एंड तो दे शुड हैव दैट वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ अ मेंटालिटी इन लाइफ। एंड बहुत फोकस के साथ इनको काम करना चाहिए। अगर इनको अगर इफ दे ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ, देन अगेन इट विल नॉट वर्क फॉर देम। बिकॉज अगर आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, दैट इज द ओनली वे आउट, बिकॉज इट इज रूल्ड बाय सैटर्न। एंड जितना ये लोग हम्बल रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे अपने काम की तरफ, एंड बहुत एक ट्रेडिशनल हार्ड वर्किंग मेंटालिटी रखेंगे कोई भी चीज में लाइफ में, उतना ही इनकी लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल होगी, उतना ही दे विल फील मच मच बेटर। एंड उनको अंदर से भी ज्यादा एक एक किक फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ लाइफ में करा है अचीव। तो वो वाली जो फीलिंग होती है कि हाँ, मैंने ये अकॉम्प्लिश करा है, ये मैंने करा है, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड इट कैन ओनली कम इफ दे वर्क हार्ड इन देयर लाइफ। तो इनके लिए तो बहुत ही सिंपल सा है कि हार्ड वर्क इज द ओनली वे आउट। उसके बिना कोई भी चीज इनको सेटिस्फैक्शन ही फील नहीं होगी। अगर सपोज ये कोई चीज बहुत एक आसान तरीके से, आसान रास्ते से करते हैं, इनको अच्छा ही फील नहीं होगा कि मैंने कहीं ना कहीं चीट करा है, मैंने अच्छे से नहीं करा है इस चीज को। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड बट येस, कैप्रिकॉर्न ऐसा साइन है जो विथ टाइम इट इम्प्रूव्स एंड इट बिकम्स बेटर, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है इफ यू एक्चुअली अडॉप्ट द ट्रू क्वालिटी ऑफ दैट साइन। एंड आप बिल्कुल उस साइन की तरह ही बन जाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे ये आपको बहुत बहुत लेवल्स पे लेके जा सकता है, लेवल्स दैट यू कांट इवन इमेजिन। तो उस टाइप की पावर और एबिलिटी रखता है ये साइन। अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है द साइन ऑफ एक्वेरियस। तो अगर आपका एक्वेरियस लग्न है और एक्वेरियस असेंडेंट है, तो आपका पावर हाउस, पावर सोर्स क्या बनेगा लाइफ में? एक्वेरियस इज ऑल्सो रूल्ड बाय सैटर्न एंड को रूल्ड बाय राहु। और बहुत एक यूनिक टाइप की एनर्जी एक्वेरियस के साइन में, बहुत एक एक्सेंट्रिक टाइप का साइन अलोंग विद पाइसेस। पर जो एक्वेरियस में एक्सेंट्रिक नेचर आती है, वो राहु की वजह से आती है। बिकॉज इनको जितना ये लोग अपनी लाइफ में कन्वेंशनल डिसीजंस लेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोचेस फॉलो करेंगे, उतना ही दे विल सी लाइफ इज नॉट वर्किंग फॉर देम। तो अगर इनका कोई करियर है, जॉब है, बहुत ही ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब है, तो दे माइट फील कि नहीं, मजा नहीं आ रहा, या कोई भी चीज जो एक सेट पैटर्न से, या सोसाइटी जो बोलती है वैसे करना है, उस टाइप से ये लोग फॉलो करते हैं, वो चीज इनके लिए वर्क करेंगे ही नहीं। बिकॉज एनर्जी ही जो है असेंडेंट में वो राहु की आ रही है नेचुरली, बिकॉज एक्वेरियस का साइन। तो हमेशा इनको लाइफ में बड़ा सोचना है, कुछ अनकन्वेंशनल सोचना है, कुछ ऐसी चीज करनी है जो हटके हो, जो दुनिया ने ट्राई ना करी हो, या जो लोग बोले पता नहीं ये होती भी है, सक्सेसफुल नहीं होती। उस टाइप की चीजें इनके लिए वर्क करेंगी, इनको समझ भी वो चीजें ज्यादा आएंगी। तो वो टाइप की चीजों का ही इनको बेसिकली इनको एनर्जी फील होगी उन चीजों से, एंड दे विल फील दैट लाइफ बिकम्स बेटर व्हेन दे अडॉप्ट दोज काइंड ऑफ थिंग्स।
सेकंड, इनको एनर्जी सोर्स कहाँ से फील होगा, दैट विल बी थ्रू देयर फ्रेंड्स सोशलाइजिंग। तो जितना इनकी नेटवर्किंग होगी, जितना ये लोग ज्यादा लोगों को जानते हैं, जितना ये लोग पार्टीज अटेंड करेंगे, उस टाइप की चीजें, तो उतना ही दे विल फील वेरी वेरी बेटर इन लाइफ। एंड इनको फील होगा कि yes, their life is on the right track. They can tackle anything in their life because they have support of their friends, they have support of their networks. तो उनके पास रिसोर्सेज जितने होंगे इस टाइप की, they will feel हाँ मतलब अब लाइफ अच्छी है, अब I have reached that level where I can, where people know me, where people I can ask for help from any person. उस टाइप का एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द साइन ऑफ एक्वेरियस। एंड एक्वेरियस जो है वो बहुत एक आपकी डिजायर्स, होप्स, विशेस टाइप की चीजों को भी दिखाता है। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं इनको जब तक एक ऐसे लेवल पे ये लोग नहीं पहुंच जाते जब दे कैन हैव एनीथिंग इन देयर लाइफ, तो जो भी इन्होंने ड्रीम करा था, जो भी इनकी डिजायर्स थे, एम्बिशंस थे, वो सब जब पूरे होने लग जाते हैं, देन दे फील मोर कंप्लीट। तो देयर इंटायर लाइफ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग देयर डिजायर्स, देयर true things that they actually work towards. एंड बट इनको जो पावर हाउस है, इनको जो फील होता है जब सपोज एक्वेरियस का साइन आपका अच्छे से प्लेस नहीं है, या इट इज इन अफ्लिक्शन, या सपोज सैटर्न या राहु इज इन अफ्लिक्शन, तो आपको फील होगा कि मतलब फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते आपको, एंड जिससे भी आपको हेल्प चाहिए होती है वो लोग भाग जाते हैं, या दे आर नॉट विद यू। या आप अपने सपने, जो भी अपने एम्बिशन, डिजायर्स थे, वो आप पूरे नहीं कर पा रहे, या आपने सोचा था कोई गाड़ी या कोई घर खरीदने का, वो आप खरीद नहीं पाए। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं जो एक्वेरियस 11th हाउस वो इफ्लिक्शन में होगा। तो इनको फील ही तब होता है कि जब मतलब इनको लगेगा यस, दे आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ व्हेन दे हैव रीच दैट लेवल। और आप देखेंगे वो लेवल को रीच करने में भी टेक्स टाइम। तो ऐसा नहीं है कि इफ यू आर इन योर अर्ली 20s तो आप इमीडिएटली वो लेवल पे रीच कर पाएंगे, टेक्स टाइम। तो दैट इज वाई इसमें जो भी वो एक सक्सेस भी है, या जो एक एलिमेंट ऑफ वो है, वो थोड़ा सा इनकी लाइफ में एक टाइम से आता है। 28 के अराउंड आप उसको ले सकते हैं, जब सैटर्न मेच्योर करता है, तो देन दे फील कि यस, अब हम एक ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं जब 28 भी हो सकता है, तो 36 भी हो सकता है किसी के लिए, बट 28 इज लाइक द स्टार्टिंग, इज द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ दैट, when they feel कि यस अब हम वो सारी चीजें खरीद पा रहे हैं, हम वो सब चीज अचीव कर पा रहे हैं जो हमने हमेशा सोची थी। तो वो चीजों से ही उनको एक किक मिलता है, वो चीजों से ही उनको एनर्जी डिराइव होती है, उन चीजों से ही उनको कॉन्फिडेंस फील होता है। तो दैट इज वाई फॉर एक्वेरियस पीपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा ये लोग अपने नेटवर्क्स, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन ना स्पॉइल करें। उनके साथ अगर ये कुछ बुरा करेंगे, उनके साथ अगर ये चीट करेंगे, तो उनका उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके असेंडेंट के ऊपर आएगा। तो दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू कीप इन माइंड। एंड एक्वेरियस का साइन जो है वो आपके एल्डर सिबलिंग्स को भी दिखाते हैं, आपके कोई बड़े भाई या कोई बड़े बहन है उनको भी दिखाएगा एक्वेरियस का साइन। उनके साथ भी रिलेशन अच्छे मेंटेन करना, सो दैट देर इज नो काइंड ऑफ अनबन बिटवीन यू एंड देम। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। एंड इनको हमेशा वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट दे शुड नेवर थिंक स्मॉल इन देयर लाइफ। जितना ये लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे, या छोटा सोचेंगे, या बहुत कन्वेंशनल सोचेंगे, उतना थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर देम। So that is their energy source, that is what is actually very different for them, that will work for them will not work for other people, and they should focus more on that. Coming to the last sign, जो कि है the sign of Pisces। तो अगर आपका मीन राशि है ascendant में, मीन लग्न है, what does it mean? क्या आपका पावर हाउस, पावर सोर्स है? तो पाइसिस का साइन जैसे हम जानते हैं बिल्कुल आखिर का साइन होता है, एग्जिट को दिखाता है। इसका मतलब इनको जो एनर्जी और जो डायरेक्शन इनकी लाइफ में आती है जब ये लोग बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, जब ये बिल्कुल अपने एकांत में होते हैं। तो सपोज एक वो इन फॉरेन कंट्री एंड लिव देयर, जहाँ पे लोग नहीं है ज्यादा, तब इनको बहुत एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे फील होता है, मतलब अंदर से दे फील कंप्लीट इन देयर लाइफ। तो दे फील कि हाँ मतलब यही वो चीज है जिसमें अब इनको सुख शांति सब कुछ फील होता है व्हेन दे आर इन दैट स्टेट। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स थिंग्स लाइक मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, बहुत एक स्पिरिचुअल टाइप का साइन है। एंड इसका एनर्जी बेस्ट चैनलाइज करने के लिए, मतलब आपको वो अकेले में लेके ही जाएगा, मतलब वो आपके लिए अगर आप सपोज स्पाइसी असेंडेंट है एंड आप हमेशा लोगों से घिरे हुए हैं, यू आर ऑलवेज सोशलाइजिंग विद पीपल, सो योर ascendant will not feel its best.
आप समझ रहे हैं, मतलब अगर आप कोई एक्वेरियस असेंडेंट है, इफ यू आर सोशलाइजिंग, आपको बहुत अच्छा फील होगा, एक्वेरियस वालों को बहुत अच्छा लगेगा, उनको लगेगा, उनको मोर एनर्जेटिक लगेगा अंदर से, बिकॉज उनका पावर हाउस ही वो है, पावर हाउस ही फ्रेंड्स हैं, वो सब है। पाइसिस के लिए बिल्कुल ऑपोजिट है। उनके लिए तो है कि जितना वो लोग अवे जाएंगे लोगों से, जितना वो लोग अपने एकांत में रहेंगे, उतना ही उनको अच्छा फील होगा अंदर से। उनकी लाइफ बेटर होगी, उनको ज्यादा बेटर आइडियाज आएंगे, दे विल बिकम मोर इंट्यूटिव इन लाइफ। उनको पता चलेगा उनकी लाइफ में करना क्या है उनको। तो वो आपको साइन की एनर्जी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप साइन की एनर्जी को नहीं समझेंगे, आप अपने असेंडेंट को ही नहीं समझ पाएंगे कि क्या वो असेंडेंट चाहता है आपसे। एंड बहुत एक काम कंपोज टाइप का एनर्जी होता है पाइसिस का, इमेजिनेटिव बहुत होता है, डे ड्रीमिंग करना, ये सब चीजें इनको पसंद होती है। तो जितना ये लोग ज्यादा प्रैक्टिकलिटी मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे लाइफ में, या प्रैक्टिकल हो जाएंगे बहुत ज्यादा, उतना थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर देम। तो पाइसेस असेंडेंट के लिए दे हैव टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होंगे, उनकी लाइफ बेटर होगी एक्चुअली, उनको बेटर फील होगा। मतलब अगर वो प्रैक्टिकल होने लग जाएंगे बहुत ज्यादा, तो इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ देयर नेचर, जो साइन ऑफ वर्क को दिखाता है, दैट इज द सेवंथ हाउस, वो मारक स्थान होता है आपके लिए, जो सेवंथ हाउस होता है। तो जितना अगर वो लोग अपने आप को ही, मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं यही बता रही हूँ कि आपका जो असेंडेंट है, आप उसको एम्ब्रेस करिए, जो वो चीजें दिखाता है आप उसको अपनाइए, वैसे बनिए, वही आपका पावर हाउस है। जितनी क्वालिटी उस साइन की बेटर होगी, उतनी लाइफ आपकी बेटर होगी, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप आईसीएस असेंडेंट के साथ जितना इमेजिनेटिव बनेंगे, जितना आप इंट्यूटिव बनेंगे, सेंसिटिव होंगे चीजों को लेके, उतना आपको लगेगा यस लाइफ इज वर्किंग फॉर यू। हो सकता है अगर आप पाइसेस असेंडेंट होकर बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में, यू विल रिग्रेट इट लेटर ऑन, आपको लगेगा नहीं, ये डिसीजन तो मेरा गलत निकला, बिकॉज आपने वर्गो वाली चीज कर दी, बिल्कुल ऑपोजिट वाली चीज। सो दैट इज वाई पाइसिस असेंडेंस को, पाइसिस साइन को अच्छा रखने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मेडिटेट करें, स्पिरिचुअल बने ज्यादा, एंड डिटैच रहें चीजों के आउटकम से। जितना ये लोग चीजों के पीछे भागेंगे, उतना इनको ज्यादा, मतलब बेचैनी होगी लाइफ में। जितना ये लोग थोड़ा लेट गो कर देंगे चीजों को, उतना इनको ज्यादा बेटर फील होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, टू गिव अवे, टू डोनेट एज मच एज यू कैन। जितना चैरिटेबल होंगे, उतना ये साइन की क्वालिटी ज्यादा इंप्रूव करेगी, उतना इन लोगों को बेटर फील होगा। दूसरे लोगों के लिए करना, अपने लिए नहीं, ना सोच के दूसरों के लिए करना सबसे पहले, दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ द साइन ऑफ पाइसिस। ये अच्छे पाइसिस की निशानी है, दूसरों के ऊपर फेथ रखना, भरोसा करना, ट्रस्ट होना, एंड टू डू गुड बेटर फॉर अदर्स। तो बहुत ह्यूमैनिटेरियन टाइप का साइन है, बट ट्राई टू अडॉप्ट एंड डू थिंग्स जो उस साइन का सबसे हाईएस्ट वर्जन है। पाइसीज में वीनस एक्सॉल्टेड होता है, तो वीनस भी एक बहुत एक प्योर सेंस में आप देखेंगे, वो डिविनिटी डिवोशन को दिखाता है, वो लेट गो वाली चीजों को दिखाता है। इट्स नॉट अ वेरी मटीरियलिस्टिक साइन इन इट्स ट्रू सेंस एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब वो प्लैनेट मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ मतलब मटीरियलिस्टिक हो जाता है, बट ट्रू एसेंस में वीनस इज नॉट मटीरियलिस्टिक, इट्स अ वेरी प्योर काइंड ऑफ एनर्जी। तो इसलिए उनको जितना जो भी मैंने ऐसी चीजें बताई, उतना वो लोग के ऊपर वर्क करेंगे, उतना उनकी लाइफ बेटर होगी, उतना उनकी लाइफ ट्रैक पे आएगी। एंड इनको इसलिए दूसरों का पूरा जो नॉइज है, जितना भी क्लटर दुनिया में होता है, उनको बिल्कुल अपने आप को अकेले रखना है उन चीजों से। तो फोकस में वो तभी आएगी उनकी लाइफ, जब वो अकेले होंगे, जब वो अपने साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे, वो भी उनका सबसे बड़ा रेमेडी है उनकी लाइफ का। सो आई होप दैट ये वीडियो से आपको कुछ नई अंडरस्टैंडिंग मिली हो अबाउट योर ascendant and about the powerhouse energy source of your life. And if you've liked this video, then please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And see you all the next time. Thank you for watching.